गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव का कहना है शाकाहारी रहना है, शाकाहारी हो जाओगे, बीमारी से बच जाओगे। बाबा जय गुरुदेव की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सत्ययुग आएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य गुरु महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी भाई बहनों और बच्चे और बच्ची, आप सबको मेरा जय गुरुदेव। देखो, सत्संग तो संत महात्मा ही सुना सकते हैं और कोई नहीं सुना सकता, लेकिन उनके कहे हुए वचनों को अपनी भाषा में जरूर कह सकते हैं, उसको प्रवचन कहते हैं। गुरु महाराज ने हमको हर तरह से सब कुछ बताया। देखो, मैं एक थोड़ा सा, बहुत किसी को 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल हो गए सुमिरन ध्यान भजन करते हुए, और मैंने उस दिन भी पूछा था, आज भी पूछूंगा। आप ये बताएं कि इतने दिन हो गए, हमको भगवान मिले कि नहीं मिले? नहीं, अभी कुछ गिरे चुने को मिले, सबको नहीं। कुछ शर्मा सौजी उठा रहे हैं। बड़े दुख की बात है कि इतने दिन होते हुए और हमको अभी भगवान नहीं मिले। क्योंकि या तो सत्संग सुना नहीं गुरु महाराज का, सुना भी तो इधर से निकाला, इधर छेद के नहीं सुना। जब गुरु महाराज ने कहा ये जय गुरुदेव नाम उस प्रभु परमात्मा भगवान का नाम है, और जब भी तुम मुसीबत और परेशानी में जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा। कहा कि नहीं कहा? जब बोले कि ये प्रभु परमात्मा का नाम है और तुम जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा, तो कौन हुए? भगवान। तो हम अभी मान ही नहीं रहे भगवान, इसीलिए तो देर हो रही है कि अभी हमने गुरु महाराज को भगवान माना ही नहीं। गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव वो हस्ती जब से सृष्टि रची और अब तक इतनी बड़ी ताकत कोई नहीं आई, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा मैंने अब तक सबको भेजा, अब मैं खुद आया हूं। देखो, जितनी भी अवतारिक शक्तियां आई, सबका एक ही काम था कि राक्षसों का विनाश और धर्म की स्थापना। यही काम था ना। उनके पास में रहने वालों ने पूछा कि महाराज आप जा रहे हैं तो हमको भी साथ ले चले, लेकिन साफ मना कर दिया, ये मेरे बस का काम नहीं है। राम ने भी, कृष्ण ने भी। इसके लिए तो आप पहुंचे हुए महात्मा गुरु के पास जाना पड़ेगा, जब वो रास्ता बताएंगे जब तुम जा सकते हो। और जितने भी संत आए कबीर साहब से लेके अब तक, किसी ने ये नहीं कहा कि मैं युग परिवर्तन करने आया हूं। सब ने ये कहा कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। गुरु महाराज ने कहा। लेकिन गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव, अरे बच्चा, हम भी लिखते थे हर जगह, युग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव लिखते थे ना, युग परिवर्तक भी और इधर संत, दोनों डिग्री साथ। आज तक किसी के है नहीं युग परिवर्तक, उनका अलग काम और संतों का अलग काम। लेकिन बाबा जय गुरु हमारे गुरु महाराज दोनों डिग्री, युग परिवर्तक भी और संत भी। ठीक नहीं थी? गुरु महाराज ने कहा मैं युग परिवर्तन करने आया हूं, युग परिवर्तन करके जाऊंगा। मेरे काम को कोई दूसरा कर नहीं सकता और मेरे काम को कोई रोक नहीं सकता। ये तो युग परिवर्तक का काम हो गया, अवतारिक शक्ति का। और संतों का काम गुरु महाराज कह रहे हैं, हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। तो डबल रोल गुरु महाराज ने। आज तक किसी अवतारिक शक्ति ने, सब जो है भगवान से मिले। राम के समय भी भगवान से मिले, कृष्ण के समय भी भगवान से मिले, लेकिन किसी को पार नहीं किया। खुद सबरी
पूरी जिंदगी लगा दी कि राम के मिलने के लिए, कि भगवान मिलेंगे, और मिले भी लास्ट में उनको जब बिल्कुल। लेकिन फिर भी राम ने कह दिया कि भगवान तो हूं, लेकिन मैं तुमको पहुंचा नहीं सकता हूं। नौवा भक्ति कुछ बताई नहीं बताई, नवदा भक्ति। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, काकने का बिना संतों के कोई पार नहीं हो सकता है। जो हर समय भगवान माना, लेकिन वो भी नहीं करके भैया इसके लिए करना पड़ेगा। और गुरु महाराज ने भी जितने थे सबने, अब जो है अब आप भी कह रहे हैं कि भगवान थे, लेकिन सब जो है मोक्ष में नहीं जाएंगे। भगवान तो हैं, लेकिन उस काम को हम कर ही नहीं रहे। गुरु महाराज को जो मानना चाहिए मान ही रहे। गुरु महाराज देखो हमेशा अपनी बात डायरेक्ट न कह के इनडायरेक्ट दूसरे महात्माओं पर कह के कहते थे। अपना सीधा सीधा कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं या परमात्मा हूं। तो गुरु महाराज ने एक उदाहरण दिया कि दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया थे, वो पहुंचे हुए फकीर थे। उनके शिष्य थे सकरू साहब। एक दिन सकरू साहब बोले, गुरु महाराज बता रहे हैं, सकरू साहब बोले कि महाराज आपकी इतनी बड़ी जमात है, ये संगत है, ये सब पार हो जाएंगे। तो गुरु महाराज ने कहा कि निजामुद्दीन औलिया बोले, जो मुझ में, गुरु महाराज कह रहे हैं, जो मुझ में और उस खुदा में कोई अंतर नहीं समझेगा वो तो सब होंगे पार। जो मुझे इंसान और आदमी समझेगा वो कोई पार नहीं होगा। और गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा, भगवान मिलने में कितना टाइम लगता है? कि एक धान के पौधे को इधर से उखाड़ो, इधर लगा दो, कितना टाइम लगा? 1-2 मिनट। इतनी देर में भगवान, आप कहेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है? केवल मन को इधर से हटा के इधर लगाना है। मन तो प्यारे एक है, चाहे जहां लगाए, चाहे तो गुरु भक्ति कर, चाहे गृहस्थ कमाए, मन तो एक ही है। चाहे तो हम गृहस्थ में कमा लें और चाहे गुरु के प्रति। तो हम गृहस्थ में कमा रहे हैं, गुरु के प्रति कुछ भी नहीं है। तो गुरु महाराज ने कहा, बच्चा भूपे भजन न होय गोपाला, ये ले अपनी कंठी माला। ये गुरु महाराज ने कहा। तो या को अर्थ समझे आप कि भूखे भजन न होय गोपाला और ये ले अपनी कंठी माला। जो भूख है, ये भूख नहीं है। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो भूखा हो आज के समय में। कहो पर कमी भी होगी इस समय, तो गवर्नमेंट भी खिला रही है। भूखा है कोई? तो भजन क्यों ना कर रहे? फिर सब झुके हुए, फिर भी भजन नहीं हो रहा है। कहने का मतलब गुरु महाराज का ये है, भूख काय की है? हवस की। जो हमारे अंदर हवस है ना, एक मकान है, 4 मकान बना लें, 1 गाड़ी है, 10 गाड़ी खरीद ले, ये जो हवस है ना, ये पद है और बढ़ जाए, ये सब हवस हमारी खत्म नहीं, उसकी भूख खत्म नहीं हो रही। ये खाने की जो है वो नहीं है, वो जो हमारी हवस है ना, वो पूरी नहीं हो पा रही है। और जब तक हमारी हवस पूरी नहीं होगी, जब तक कुछ नहीं होने वाला। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा ये सब छोड़ना पड़ेगा तुम। कुछ ये जो भी देख रहे हैं तुम, घर परिवार, बाल बच्चे, रिश्तेदार, मकान, दुकान, और तो ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, ये भी चला जाएगा। तो किसके लिए हम कर रहे हैं? तो गुरु महाराज ने कहा कि मैं यूं परिवर्तन करने आया हूं, यूं परिवर्तन करके जाऊंगा। तो युग परिवर्तन के लिए उस दिन भी आपको बताया था कि राम को आना पड़ा। फिर जैसा समय और युग होता उसी के अनुसार शक्तियां आती हैं। गुरु महाराज ने कहा, कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। तो बहुत से तो कहते हैं, दुनिया वाले भी कहते हैं, अपने प्रेमियों को भी शंका है कि एक युग जाने के बाद दूसरा युग आता है। सतयुग जाने के बाद में त्रेता आएगा, त्रेता के बाद में द्वापर, द्वापर के बाद में कलयुग, कलयुग के बाद में सतयुग।
लेकिन बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं कि कलयुग में जाएगा, कलयुग में जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। तो ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा कोई युग नहीं है जिसमें कलयुग न गया हो। सतयुग में पहला था ना, उसके पिता हरणाकुश, वो कहता मैं भगवान हूं। अपने लड़का प्रहलाद को मारने के लिए कितने प्रयास किए। उस समय घोर कलयुग था, सतयुग। त्रेता में रावण के समय घोर कलयुग था। तमाम ऋषि मुनियों को मार मार के हड्डियों के ढेर लगा दिए राक्षसों ने। तो 12 गुणों से राम को आना पड़ा। जब द्वापर में कंस के समय कोई पूजा पाठ नहीं कर सकता था, कहते मैं भगवान हूं। और राक्षस इतने बढ़ गए कि जो कोई किसी भी तरह पूजा पाठ उपासना कर ही नहीं सकता था। तो 16 गुणों से कृष्ण को आना पड़ा। तो हरियुग में कलयुग गया तो कलयुग में सतयुग नहीं आएगा। ये गुरु महाराज ने कहा कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। तो बदला है। तो अभी एक